Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। कर में खप्पर खंग विराज, ताको देख काल डरबाज। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी जय सुते। दर्शन दो गुरुदेव नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो के रूप में उपस्थित है, तो मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि वह परम गुरुदेव के चरणों में ये पुष्पहार के माध्यम से अभिनंदन पुष्प समर्पित करे। और के उन सभी शिष्यों की ओर से जो आज
यह सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके हैं जो हमें आपको प्राप्त है प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के उनके साकार दर्शन का, उनकी अमृतवाणी सुनने का, वो भी आज किसी न किसी परिस्थिति बस यहाँ नहीं पहुंच सके होंगे और वो भी अपने घर पर बैठ करके प्रभु के अपने चित्र के आगे वो भी इस नवरात्रि साधना शिविर को पत्रिका के माध्यम से संपादित कर रहे होंगे। उनकी भावनाओं को भी हम ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं की भी कद्र करते हुए उन सब की ओर से भी यह पुष्पहार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी एक याद स्मृति और उनकी भावना समर्पण भाव उसके निमित्त प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप सबके लिए और इसके साथ ही परम प्रभु के चरणों में निवेदन है आप सबकी ओर से उनका आशीर्वाद हम सबको मिल सके। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम स्वामी कृष्ण महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, दासम साधक परिवार की, हर महादेव। प्रणमरूपमतैव सिन्धुम् मातैव देववदितं सहितं हिरण्यम् व्यामोऽचिन्त्यमतिवैवदतं सदैवम् दुर्गे स्मृतां मयि भवतं प्रणम्यम्। मैं आज इस विक्रमीय नए वर्ष के प्रारंभ में और नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी शिष्यों और साधकों, साधिकाओं और शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए मां भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में पूर्णता दें और आपके जीवन को श्रेयता प्रियता दें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैंने इस श्लोक में एक नवीन चिंतन और गालव्य एक अद्भुत और तेजस्वी ऋषि हो चुके हैं। ऐसे तेजस्वी कि जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण भगवती जगदम्बा की साधना संपन्न की और एक नवीन विधि से संपन्न की और जीवन की सारी आवश्यकताएं, जीवन की सारी इच्छाएं, मैं सोचता हूं कि गालव्य जितना ऋषि कोई भौतिक नहीं रह सकता और गालव्य जैसा व्यक्ति बहुत ज्यादा वीतरागी भी नहीं हो सकता। जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो आगे पूर्ण भौतिक होता है जो केवल धन, पुत्र, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य में डूबा रहता है। हर समय उसकी आकांक्षा, इच्छा रहती है कि ये जीवन में ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, व्यापार प्राप्त हो जाए, पत्नी स्वस्थ रहे, मेरी तबियत ठीक रहे, पुत्र हो, आज्ञाकारी हो, बेटे हो, बेटियां हो, पोते हो, पोतियां हो, और ये सारा भौतिक जीवन में चिंतन बना रहता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वीतरागी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जिन बात की कोई परवाह नहीं है, न पुत्र है, न पत्नी है, न बंधु है, न बांधव है, न समाज है, न रिश्तेदार है। जो कुछ है वह इस आत्मा को उस ब्रह्म से साक्षात्कार करा देना ही जीवन की पूर्णता मानते हैं। और अधिकतर दंडी स्वामी या वीतरागी या सन्यासी जो हिमालय में है वे इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। गालव्य एक ऐसे ऋषि थे जो अपने आप में पूर्ण भौतिक व्यक्ति भी थे और पूर्ण वीतरागी व्यक्ति भी बने, मगर उन्होंने अपने जीवन में उस विधि का सृजन किया जिस विधि के माध्यम से घोर भौतिक व्यक्ति भी उस ईश्वर के और चिंतन और प्रभु के या भगवती जगदम्बा के या इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकता है। और हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता यह है कि जो बहुत भौतिक व्यक्ति हैं वे भी दुखी हैं
यदि आप तो पूरे दें तो उनकी जिंदगी में कोई न कोई अभाव, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहती है। अगर पुत्र है तो आज्ञाकारी नहीं है, या लड़की है तो उसकी शादी नहीं हुई है, या धन नहीं है, या व्यापार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या गवर्नमेंट की कोई ट्रबल्स हैं, या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या खुद की समस्याएं हैं, और ऐसी प्रत्येक क्षण कोई न कोई संताप दुख से पीड़ित है। और भौतिक व्यक्ति दुखी रहता ही है, मगर वीरता की व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, वे भी जीवन में ज्यादा सुखी नहीं रहते। उनके जीवन में भी हर क्षण वे वासनाएं और आशंकाएं बनी रहती हैं कि मैं वीरता की बना, मगर यदि मैं भौतिक होता तो ऐसा होता, मेरे भी एक पत्नी होती, मेरे भी पुत्र होता, वह भी पिंडदान करता, मरने के बाद मेरा नाम होता। वे भी जीवन में ऐसी आकांक्षाएं पालते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में इन दोनों जीवन को देखा है। पूर्ण भौतिक जीवन को भी देखा है और पूर्ण वीरता की जीवन को भी देखा है। पूर्ण सन्यासी दंडी स्वामी जिसको कहते हैं वैसा भी रहा हूं। और हिमालय में 15, 17, 18 साल बिल्कुल जहां ग्रस्त और पत्नी और पुत्र और बंधु बांधव से मोह नहीं हो, उस स्टेज और उस स्थिति को प्राप्त की है। और उस स्थिति को भी प्राप्त की है कि 7-8 साल जब मैं संन्यास जीवन में गया, घर पहुंचा ही नहीं, तो पिता ने यह सोच लिया कि जरूर मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि उसमें बसें थी, इतनी ट्रेन भी थी नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए तो 4 महीने 5 महीने लगते थे, जा नहीं सकता था पैदल, न पगडंडियां थी न सड़कें थी, और हिंसक पशु इतने थे कि जीवन में बच करके आना एक अत्यंत कठिन और बुलंद की बात मानी जाती थी। और उन्होंने मेरा श्राद्ध कर दिया कि पुत्र जरूर मर गया होगा, और मरने के बाद भी आत्मा तड़प रही होगी, तो श्राद्ध कर दे। तो मैंने जीवन के उस स्टेज को भी देखा है, और मैंने देखा कि ये भी दुखी रहते हैं। और उनसे जब मिलता तो वो कहता कि गुरुजी सब ठीक है, मगर ये संसारी लोग बहुत सुखी हैं गुरुजी, इनको तकलीफें नहीं है, यहाँ सारी बहुत प्रॉब्लम है, हरदम सारे कार की मार के बैठे रहो, ऐसे करो, और जब ब्रह्म मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा गुरुजी, आप बताइए। और मैं सोचता कि ये भी उतने ही दुखी है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन ही दुखी हो, जीवन का समन्वय हो, दोनों जीवन की बैलेंस हो, वह जीवन ज्यादा सुखी है। मगर दोनों जीवन बिल्कुल विपरीत हैं, जो समन्वय हो नहीं सकता। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिला नहीं सकते, वह बिल्कुल एक दूसरे प्रकार का ध्रुव है, ये बिल्कुल दूसरे प्रकार का ध्रुव है। हिमालय उत्तर में बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज है, समुद्र दक्षिण में बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज है। उस समुद्र को उठा के हिमालय से मिलाना या हिमालय को उठा के समुद्र में डाल देना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण भौतिक व्यक्ति को वीतरागी बना देना या वीतरागी जीवन भी व्यतीत करना, इस ग्रस्त में लगते हुए कहें कि तुम संन्यास्त रहो, संभव नहीं है। और एक सन्यासी कहें कि तुम बिल्कुल भौतिक जीवन व्यतीत करो, उनके लिए भी संभव नहीं है। पर गालिब ने ऐसा किया, और ये मुझे पंक्ति गालिब की क्यों याद आई कि भोलानाथ ने भी एक जब भजन गाए तो उन्होंने कहा कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक लाइन बोली। और शायद आपने इस लाइन को कम से कम 20 बार तो सुनी ही होगी, क्योंकि जहां पर भी शिविर लगे और जहां पर भोलानाथ जी ने गाया तो इस लाइन को वो जरूर गा ही देते हैं बीच बीच में कभी, मगर शायद भोलानाथ जी किसी आप समझते नहीं है। जब भोलानाथ जी नहीं समझ रहे, जो गाने वाला नहीं समझ रहा है, तो आप भी नहीं समझ रहे हो। उन्होंने कहीं पढ़ा इसलिए बोल दिया, और उन्होंने बोला इसलिए आपने सुन लिया, मगर मूल रूप से अर्थ क्या है? चक्षुरुन्मीलितम येन, चक्षु को आंखों को मिलाने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये लाइन क्या अर्थ क्या है, महत्ता क्या है, चिंतन क्या है? और यही चिंतन जो भोलानाथ ने बोला है वही गालिब ऋषि ने कहा है, जो मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा है कि भौतिक व्यक्ति भी और भौतिक व्यक्ति की जीवन की पूर्णता इस बात में है कि वह अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करे, जो भी उसकी इच्छाएं हो, और जीवन में प्रभु के साथ